शहर से दूर, शोर शराबे और रोशनी से अलग एक पुराना लेकिन सुकून भरा मदरसा था। मदरसे की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन वहां पढ़ने वालों के सपने नए थे। उसी मदरसे में रिहान नाम का एक छात्र पढ़ता था। रिहान तेज था, बहुत तेज। कुरान की आयतें उसे जुबानी याद थीं, हदीसों के मतलब वो झट से बता देता था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सख्ती थी। वो अक्सर सोचता, अगर अल्लाह सब कुछ पहले से जानता है तो फिर हमारी परीक्षा क्यों? यह सवाल वह किसी से नहीं पूछता था, लेकिन उसके अंदर यह सवाल हर रोज जोर से गूंजता था। एक रात मदरसे में सब सो चुके थे। हवा ठंडी थी और चांद अधूरा। रिहान अपनी चारपाई पर लेटा करवटें बदल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। मदरसे के पुराने कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। रिहान का दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठा और कमरे के अंदर चला गया। कमरे में सिर्फ एक लकड़ी की मेज थी और मेज पर रखा था एक खाली कागज और एक कलम। कागज के नीचे लिखा था, यह तुम्हारी आखिर में। रिहान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। खाली कागज, इसमें क्या लिखूं? वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में डर छिपा था। तभी कमरे में एक भारी मगर शांत आवाज गूंजी, जो लिखा नहीं जाता वही सबसे बड़ा जवाब होता है। रिहान के हाथ कांप गए। उसने कलम उठाई, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उसी पल उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी चलने लगी। माँ का चेहरा जो फजर के वक्त उसे जगाती थी और वह सोया रहता था। वह नमाज जिसे वह बाद में कहकर टाल देता था। वह इल्म जिस पर उसे घमंड था, और वह सजदा जिससे उसका दिल दूर हो गया था। टूटना रिहान की आंखों से आंसू गिरने लगे। कलम उसके हाथ से छूट गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन मैंने कभी खुद को नहीं समझा। उसने कागज पर धीरे धीरे लिखा, मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने खुद को नहीं जाना। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, कागज रोशनी से भर गया। कमरा नूर से जगमगा उठा। वही आवाज फिर आई, इल्म सवाल पैदा करता है, लेकिन हिदायत सिर्फ झुकने से मिलती है। बिना किसी सवाल के नमाज के लिए खड़ा हुआ। सजदे में उसकी पेशानी जमीन से नहीं, उसके घमंड से टकराई। आखिरी दृश्य नमाज के बाद उस्ताद उसे आंगन में मिले। उस्ताद ने प्यार से पूछा, बेटा आज क्या सीखा? रिहान ने सिर झुका लिया। आवाज में नरमी थी। आज समझ आया कि अल्लाह को मेरे सवालों की जरूरत नहीं, उसे मेरा झुकना चाहिए। उस्ताद मुस्कुराए और आसमान की ओर देखकर बोले, यही असली कामयाबी है।